सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। आज क्या पढ़ेंगे अपन लोग? क्या पढ़ना पसंद करते हैं? कुछ तो की पढ़ा रहे हैं ना। आज तो चतुर्दशी है ना, चतुर्दशी के दिन और अष्टानिका के दिन करते नहीं अपन सूत्र जी। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे तो सुबह तो क्या हम्म। सुबह तो प्रतिक्रमण तो सुबह करा दिए ना आप। सुबह कराए। सुबह तो प्रतिक्रमण हो गया था अपना। हाँ, वही तो बोलते, प्रतिक्रमण तो सुबह आप कराए थे। प्रतिक्रमण बीच बीच में करते रहना चाहिए ना। हाँ, बीच बीच में हम लोग तो क्या है, साधु और नहीं बताइए। है। साधु लोग तो एक दिन में 3 बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं। उनका तो जब इरिया भक्ति प्रतिक्रमण सब चलता रहता है। तो हम लोगों को चतुर्दशी के दिन करना ही चाहिए, महाराज जी लोग बोलते हैं। नहीं नहीं, पढ़ते तो हैं दीदी, लेकिन वो तो समझ लीजिए कि मेरे जैसी तो हम सप्ताह में 2 बार 3 बार कर ही लेते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उपवास भी चलते रहते हैं। उपास करते हो और उपास करके धर्म करते हो, तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। बहुत अच्छा सब हुआ। कुछ करना पड़ता है, गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है कभी कभी। सब कुछ तो करना पड़ेगा आपको। उपास भी करना है, धर्म भी करना है, नॉलेज भी लेना हाँ, है, ज्ञान भी बढ़ाना है, और घर में बच्चों का भी ध्यान रखना है। सुबह वाला क्लास तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो पीछे रह गए, कोई बताए भी नहीं मुझे। नहीं तो आप उसका वीडियो ऑडियो सुन सकते हो ना, वो सारा यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है ना, जो मैं भेजती हूँ हम्म। आपको डेली, उस लिंक में आप जाओगे ना, तो आपको सारे पहले के मिल जाएंगे। तो आपका कुछ भी हाँ, नहीं मिस वो नहीं तो। होगा। सारे हाँ, वो यूट्यूब में जब जब फ्री टाइम रहे ना, आप उसको चला के सुन लो। 9 महीना से ये क्लास चला रहे हैं आप। 9 महीना से, हमें तो 9 दिन हुआ है अभी। 9 दिन में भी आप कितना कर लिए हो, अब अच्छा अच्छा कर रहे हो आप। मैं तो टाइम हो जाती है तो मैं इधर उधर झांकती नहीं हूँ, बैठ जाती हूँ सारा काम धाम छोड़ छाड़ के। आपको मैंने देखा है, आप बहुत ध्यान से, बहुत भक्ति से, पूरा हाथ जोड़ के पूरा सुनते हो, बहुत अच्छे से बैठ के ध्यान मन लगा करके पूरा सुनते हो। ध्यान तो बहुत लगता है, लेकिन बस याद रहे तब तो। ज्ञानावनी कर्म की कमी है मेरे पास। याद सर्वक्षम नहीं में रहता लगा हुआ है। ये ज्ञानावरणी, सबका अपना अपना कर्मों का क्षयपसम है, सबका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयपसम, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन इसका दुख नहीं करना चाहिए। और किसी को याद अगर बढ़ाना है ना अपना, तो भक्तांबर जी का 6 नंबर का श्लोक, अल्पश्रुतम सुतवताम परिहासधाम तद्भक्तिरे मुकुरी कुरुते बलान्वम यत् को किल किल मधो मधुरम विरोधि त्वचा मचारु कलिका निकृत। भगवान से तो यही इसका रोज प्रार्थना, उसी का उससे पूरा मेमोरी बढ़ जाती है। भगवान को बोलना चाहिए, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ। मुझे समझ में तो आता नहीं, याद कहाँ से रहेगा, तो भी मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ। जिस प्रकार कोयल अपनी ऋतु में चहकने लगती है, चाहे उसे कुछ आए या ना आए, जैसे ही हम लोग को मंदिरों में आप बैठ। करो, आपका पूरा ना जो ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है ना, तो ज्ञान चलिए में कल से। आवरण आ जाता है, तो वो ढक देता है ज्ञान को। तो उसके उपाय है ये सब। तत्वार एक। हाँ, तत्वार सूत्र अष्टमी चौदस क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बोलते हैं कोई भी ग्रंथ का हम लोगों को अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन नहीं करना चाहिए। एक जन ने किया था तो वो मगरमच्छ बन गए थे, इस तरह से बहुत सारा कुछ सब बोलते हैं। तो इसमें भी 2 मत है, एक जन बोलते हैं करना देखो, चाहिए, एक जन बोलता है नहीं करना चाहिए। नहीं जैसे पहले की जो भी लेडीज लोग है, वो लोग तो मंदिर में हम लोग घुसेंगे तो बोलती ना माना भाई, थोड़ा तत्वार सूत्र तो सुनाई दे, भक्तामृत तो सुनाई दे। नहीं, वो लोग तो अपने लोग तत्वार सूत्र अष्टमी अकेले, चौदस अवश्य करके सुनते हैं। आप अपने लोग अकेले में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ये जो सामूहिक अपने लोग बैठ के करते हैं ना, सबको एक संग, वो वाला निषेध है, देशना टाइप का, इसका वर्जन है। आप घर में बैठ के अच्छा। कितना कितना चैप्टर पढ़ लो, पूरा तत्वार सूत्र जी का सब चैप्टर, वो पूरा अलाउ है। आप अपना बैठ के पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो अलाउड है। लेकिन आप बैठ करके देशना की तरह, प्रवचन की तरह, या फिर सब कोई सामूहिक करते हैं, उसमें मनाई है। अकेले कर सकते अच्छा, नहीं नहीं, में बैठते हैं तो मंदिर में तो 10-20 लेडीज रहती है ना, उनको सुनाना पड़ता है पढ़ के, तो उसमें दोष लगता है क्या?
उसी ये का बात तो पूछ रही हूँ। उसी का तो दोष बताया गया है, तभी तो हम लोग करते तभी नहीं तो है। हाँ, तभी तभी हम लोग तो कोई भी भक्ति ले लेते हैं। भक्तामर जी तो कर सकते हैं कभी भी, भक्तामर जी के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि वो भक्ति है। भगवान की हाँ भक्ति कभी भी कर सकते हैं। भक्तांबर जी हो, या फिर हम लोग कोई भी तरह का चैत्य भक्ति, जितने भी पाठ है, जितने भी तरह के, वो कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन ये सूत्र जी के लिए और समय सार, ये सब जितने बड़े बड़े ग्रंथ है ना, उनके लिए बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन नहीं करते हैं। और उसमें भी कई जन करते हैं, कई जन मानते नहीं है उसको और करते हैं। हाँ, लेकिन बीच में ना शास्त्र, जैसे एक दो हाँ बार टीवी में सुनी थी, तो मैं नहीं सुनाती थी पाठ, हाँ, नहीं बोलती थी, अब शुरू नहीं कर आप दी। अपना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं पढ़, उच्चारण करके दूसरों को सुनाना है ना, मैं तो खुद पढ़ लूं। जैसे हम्म जिनको नहीं आता है, बड़े बड़े हम्म, लेडीज लोग रहती है ना मंदिर में, हाँ उनको उनको, सुनाना होता है। वो तो है। तो इस तो वो चीज का करना चाहिए या नहीं? इस चीज के लिए निषेध बताया गया है कि अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन हमें सामूहिक रूप से नहीं करना चाहिए। इसकी देशना टाइप पढ़ा रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, उससे हम लोगों को ये सारे ग्रंथ नहीं करने चाहिए। भक्ति कोई भी तरह की हो कर सकते हैं। तभी हम लोग स्वयंभू स्त्रोत ले लेते हैं, अष्टानिका और चतुर्दशी के दिन स्वयंभू स्त्रोत करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और पहले हम लोग कुछ कुछ भक्ति पाठ ले लेते थे। गंगवाल अंकल है, निमिचंद जी अंकल है, वो लोग सब एक एक पाठ, कोई कोई कुछ करता था, कोई कोई कुछ करता था। उस तरह से हम लोगों का ये क्लास भी तो अभी चलते हुए 8 महीना तो हो गया होगा। है ना सुबह चाचा जी, अगस्त क्योंकि अगस्त से चल रहा 9 महीने बताए थे, आप ही को तो बोल रहे थे, है। हम तो पूरा हाँ सुन रहे थे, हम तो क्लास के अंदर रूम करके बैठ जाते हैं, कोई डिस्टर्ब ना होगा। हाँ, सही बात है। ये कुमकुम दीदी कितना ध्यान से करती है इनकी क्लास, तो ये तो पूरी क्लास में एक एक अक्षर ध्यान से सुनती है, बहुत बढ़िया सीख ली है ये। इनका रोज जय जिनेन्द्र दीदी। रोज इनका जो ध्यान लगता है ना, मैं देखती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ इनके अध्ययन से, बहुत अच्छे से पढ़ती है। अभी ये कुछ ये दिन बाद बताती है, पढ़ाएंगी। बोलते भी हैं, बताते भी हैं, सब क्लास में बताते हैं, ललिता दीदी क्लास में बताते हैं, आपकी क्लास में बताते हैं। उनकी मतलब याददाश्ती अच्छी है। इनकी कुमकुम दीदी की हम तो क्या, सबका सुनते ही हैं, तुम दीदी सुनाते हैं ये, हम तो बहुत ध्यान अभी से। शुरू हुए। हाँ, बोली आप देर आए दुरुस्त आए, हाँ, जब भी जब करो लगे तभी तभी से। अच्छा है, जब करो तब अच्छा है। हम लोग गंगवाल अंकल और नेमीचंद अंकल, मैं और विजय आंटी, हम लोग 4 जन तो काफी महीने हो गए हम लोग को अगस्त से करते हुए, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कभी कभी भी हम लोग क्लास को आपके बंद, लिए आज हम लोग बंद नहीं किए। स्वयंभू स्त्रोत कर रहे हैं आज। जैसे हम लोग ये सब दिन स्वयंभू स्त्रोत कर लेते हैं कि भगवान की भक्ति हो जाती है। गई 3-10 हो गया। हाँ, तो विजया आंटी बताएगी ना वो कहाँ तक हम लोग किए थे लास्ट, वो की थी लास्ट वाला क्लास। बाबूजी आपको ध्यान है? बाबूजी आपको हाँ, ध्यान है? गंगवाल साहब ने किया था लास्ट में। अच्छा, तो अंकल बताएंगे हम लोगों को। गंगवाल अंकल, आप कहाँ तक करवाए थे लास्ट क्लास में? कौन सी भगवान की भक्ति लास्ट क्लास में करवाए थे, स्वयंभू स्त्रोत में? नहीं वही तो है समझ। गंगवाल अंकल, तो पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि बोले समझो वो पता नहीं कुछ तो आप कौन सी भगवान की भक्ति लास्ट क्लास में करवाए थे गंगवाल अंकल? आप म्यूट हो, म्यूट। बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ अंकल, कहाँ तक हुआ तो मुझे ये नहीं मालूम, मैं कैसे आगे लू क्लास आज। अंकल आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, गंगवाल अंकल।
आप चैट में लिख दीजिए ना, मुझे आ जाएगा समझ में। साउंड आ नहीं रही है। वैसे तो अनम्यूटेड है वो। उनका ऑडियो अब आ रही है? कनेक्ट, हाँ अब आ रही है। नहीं, लास्ट टाइम कौन सा कराया मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ सूत्र पढ़े थे और निमचंद जी भाई साहब ने उसका अर्थ समझाया था। अच्छा, तो कहाँ तक किया था ये याद नहीं है। शायद अरेनाथ जी तक हो गया था। नहीं, अरेनाथ कुंथनाथ जी तक हो गया था, कुंथनाथ जी तक। कुंथनाथ भगवान तक। कुंथनाथ भगवान तक। तो आज हम लोग अरेनाथ भगवान। अरेनाथ भगवान। तो गंगवाल अंकल, अरेनाथ भगवान का संस्कृत वाला आप पढ़ दीजिए, हिंदी वाला हिंदी में मैं समझा दूंगी। ठीक है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य बहुतत्व कथा स्तुति आनंत्या तते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि साकतम् तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पूनाति पुण्यकृतेर्नस्ततो ब्रूयाम किंचन। ये दो मैंने पढ़ दिए हैं, आप एक एक ले लो, फिर से पढ़ लेंगे दूसरा। आप पहले का बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। आ रही है, अब एकदम अच्छे से आ रही है। तो विद्यमान गुणों की अल्पता को उल्लंघन करके जो उनके बहुत्व की कथा की जाती है, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे लोक में स्तुति कहते हैं। स्तुति किसे कहते हैं? कि विद्यमान गुणों की अल्पता को उल्लंघन करके जो उनके बहुत्व की कथा की जाती है, उसे बढ़ा चढ़ा करके बोलना, उसे हम स्तुति कहते हैं। तो हे अर्जुनेंद्र, आप में कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि आपके गुण अनंत होने से पूरे तौर पर कहे ही नहीं जा सकते। बढ़ा चढ़ाकर कहने की तो फिर बात ही क्या है। मतलब भगवान में इतने गुण हैं कि जिसे हम क्या इंद्र भी नहीं कह सकते। सारे इंद्र मिल जाएं तो भी भगवान के गुणों की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। तो हम भी उनके गुणों की पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तो हम बढ़ा चढ़ाकर कहाँ करेंगे? क्योंकि हम जितने हैं उतने तो गुणगान कर ही नहीं सकते, तो आगे हम ज्यादा क्या करेंगे। ये पहले नंबर का स्त्रोत में ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं, आचार्य भक्ति करके ऐसे कह रहे हैं कि इतने गुण होने के कारण, जैसे हमारे अंदर तो कुछ गुण नहीं होता, थोड़ा बहुत गुण होता है, तो कोई बोलना चाहे तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है कि हाँ इसका ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन भगवान के गुण ही इतने ज्यादा हैं कि उनको बढ़ा चढ़ा कर क्या उतने भी हम बोल नहीं सकते। ये प्रथम श्लोक में कहा गया है। अब द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे अंकल। ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पूनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रूयाम किंचन। इसका मतलब है, यद्यपि आपके गुणों का कथन करना अशक्य है, फिर भी आप पुण्य कीर्ति मुनीन्द्र का, चूंकि नाम कीर्तन भी भक्ति पूर्वक नाम का उच्चारण भी हमें पवित्र करता है, इसलिए हम आपके गुणों का कुछ लेस मात्र कथन यहाँ करते हैं। हम क्यों करते हैं? जैसे भगवान की भक्ति करने से हम खुद पुनीत और पतित और हो जाते हैं, और पुण्य का बंध हमें बंधता है। क्योंकि हम अभी श्रावक है, भक्त है, और संयमी नहीं है, व्रती नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, तो हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होती, हमें पुण्य मिलता है, और पुण्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कीर्ति शब्द वाणी, ख्याति और स्तुति तीनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। कीर्ति किसे कहते हैं? किसी की ख्याति होती है ना,
बहुत यशस्वी होता है, उसके गुणों की ख्याति होती है, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। तो कीर्ति शब्द वाणी, ख्याति और स्तुति तीनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। और पुण्य शब्द पवित्रता तथा प्रशस्तता का द्योतक है। पुण्य किसे कहते हैं? पवित्र। पुण्य शब्द पवित्रता का और प्रशस्तता का सिंबल है। अतः जिनकी वाणी पवित्र और प्रशस्त है, ख्याति पवित्र और प्रशस्त है, और स्तुति पुण्योत्पादक पवित्रता संपादक है, उन्हें पुण्य कीर्ति कहते हैं। आगे लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्तुण विवाभवत्। लक्ष्मी की विभूति के सर्वस्त्र को लिए हुए जो चक्लांछन चक्रवर्तित्व का सार्वभौम साम्राज्य आपको प्राप्त था, वह मुमुक्ष होने पर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को चरितार्थ करने के लिए उद्धत होने पर आपके लिए जीर्ण तृण के समान हो गया। आपने उसे निस्सार समझकर त्याग दिया। भगवान के पास कितना बड़ा राज्य, कितना बड़ा पाठ, राजपाट, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जीर्ण तृण समझ के उसे त्याग दिया, क्योंकि उन्हें मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। तव रूपस्य सौंदर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमना पिवान द्वयक्ष शक्र सहस्त्राक्षो बभूव बहुविस्मयः। आपके रूप सौंदर्य को देखकर, कितने सुंदर भगवान है, उनके रूप और सौंदर्य को देखकर दो नेत्रों वाला इंद्र तृप्ति को प्राप्त न हुआ, उसे आपको अधिकाधिक रूप को देखने के लालसा बनी गई। इसलिए विक्रिया द्वारा इंद्र क्या करते हैं? विक्रिया से अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, और दो नेत्रों से भगवान की सुंदर रूप का दर्शन करने से वह तृप्त नहीं हुआ, तो विक्रिया द्वारा वह सहस्त्र नेत्र बनाकर आपको देखने लगा और बहुत ही आश्चर्य को प्राप्त हुआ। कोई अच्छी चीज होती है तो हमें लगता है कि खत्म ही नहीं हो, हम उसे देखते रहे, निहारते रहे। वैसे इंद्रगण आपको देखते हैं और देखकर संतुष्ट न होने की वजह से विक्रिया से अपने सहस्त्र नेत्र बना लेते हैं, और फिर उन्हें निहारते रहते हैं, भगवान को निहारते रहते हैं, और बहुत ही आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। आगे मोहरूपो रिपु पापा कषाय भट साधना दृष्टि संपदुपेक्षा त्रयी त्वया धीर पराजिता। सभी लोग जिसके जिसके पास स्वयंभू स्त्रोत है ना, वो संस्कृत वाला उच्चारण करेंगे, और जिनको उच्चारण बढ़िया से समझना है, गंगवाल अंकल जब बोलते हैं सेकेंड लाइन सेकेंड बार आप लोग भी उच्चारण करो, तो आपका संस्कृत और अच्छा होगा। इससे एक बार वो पढ़ते हैं 2 लाइन, फिर आप लोग सभी कोई साथ में पढ़ो और फिर उसका अर्थ करेंगे, तो संस्कृत पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। बहुत जरूरी है ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत आना। तो सभी के पास है ना स्वयंभू स्त्रोत की किताब, तो एक बार सबको साथ में ये वाला सूत्र बोलेंगे, ये वाला श्लोक बोलेंगे। मोह रूपो रूपी क्या कषाय भट साधना दृष्टि संपदुपेक्षा त्वया धीर पराजितः। मैं एक बार बोल रहा हूँ, उसको आप रिपीट करिए। मोह रूपो रिपु पापः, बोलिए। मोहरूपो पापः कषाय भट साधनः कषाय भट साधना दृष्टि संपदुपेक्षा त्रयी द्वया धीर पराजिता। पराजितः। एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यह संपदुपेक्षा त्रयी त्वया धीरा, तो यहाँ पेक्षा तोड़ देना है, फिर त्रयी त्वया धीरा बोलना है। एक बार रिपीट करेंगे इसको। दृष्टि संपदुपेक्षा त्रयी त्वया धीर पराजिता। अब इसका अर्थ समझेंगे। कसाय भट्टों की क्रोध मान माया लोभ। कसाय में क्या आता है? ये 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ।
तो क्रोध मान माया लोभ आदि की संयम से युक्त जो मोह रूप मोहिनी कर्म रूप पापी शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु हमारा मोहिनी कर्म है। तो ये जो पापी शत्रु है, आत्मा के गुणों का प्रधान रूप से घात करने वाला, उसे हे धीर अर्जुन आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उपेक्षा, परमोदासीन्य लक्षण, सम्यक चारित्र रूप अस्त्र शस्त्रों से पराजित कर दिया। हम मोहिनी कर्म के वशीभूत है, हमें वही सब जगह परेशान करता है, लेकिन अर्जुन ने मोहिनी कर्म को जीत लिया। और किससे जीता? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी अस्त्र से उसे पराजित कर दिया। हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम भी कैसे पराजित करें, धीरे 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 धीरे। कछुए की स्पीड देखी है आपने? जैसे एक खरगोश रहता है और एक कछुआ रहता है। खरगोश सोचता है मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, तो मैं तो ये रेस जीत ही जाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। और कछुआ सोचता है मैं तो बहुत धीरे हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। वैसे ही हमें कछुए की स्पीड में धीरे 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 करके, ये नहीं सोचना चाहिए हम स्त्रियां हैं, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम क्यों करें। तो हमें करते रहना चाहिए, हम निश्चित ही मोक्ष लक्ष्मी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अब आगे का गंगवाल अंकल एक एक सूत्र है उसका एक पार्ट बोलेंगे 4 में से, फिर हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से करते हैं। कंदर्पसोदरोदर्पस, सभी लोग साथ। कंदर्पसोदरोदर्पस, कंदर्पस्योद्वरोदर्पस्, त्रैलोक्य विजयार्जितः, त्रैलोक्य विजयार्जितः, हेपयामासं तं धीरे, हेपयामास तं धीरे धीरे, त्वयि प्रतिहतो दया। त्वयि प्रतिहतोदया। प्रतिहतोदयः। ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम यहाँ त्वयि, ये जो है, ये ह्रस्व होने के बाद भी उसका हम दीर्घ उच्चार करें, त्वयि प्रतोदया बोल रहे हैं, क्योंकि अगला अक्षर संयुक्त अक्षर आया है। मैंने ये पहले भी बताया था कि अगला अक्षर यदि संयुक्त है तो उसके पहले का अक्षर छोटा भी हो तो उसका बड़ा उच्चार करना चाहिए। इसके लिए हम उसको त्वयि प्रतिहतोदया बोल रहे हैं। हे पयामासं तं धीरे, हेपयामासं तं धीरे, त्वयि प्रतिहतोदया। त्वयि प्रतिहतोदयः। एक साथ बोलेंगे सब। कंदर्पसोदरोदर्पस्, त्रैलोक्य विजयार्जितः, हे पयामासं तं धीरे, त्वयि प्रतिहतोदया। ये जो शंभु स्त्रोत है ना, महाराज जी लोग ये डेली सुबह उठ करके शंभु स्त्रोत सबसे पहले पढ़ते हैं बहुत सारे संघ में, क्योंकि ये सिद्धों की आराधना है, ये करते रहना चाहिए। दीदी ये कौन सा है शंभु स्तोत्र? जिनवाणी वाला तो दूसरा है, आप लोग दूसरा बोल रहे हैं। हम तो ये आराधना पठावली हिंदी वाला है, जिनवाणी में हिंदी वाला है और छोटा है। जिनवाणी में छोटा है। ये वाली संस्कृत का भी है, संस्कृत का है। यन शंभु बोधमयन लोका आश्वासिता केंचन चिंतकारिया। ये वाली बुक है ना आराधना पठावली, हम तो इससे पढ़ रहे हैं। छोटी सी बुक है एक। अच्छा, आराधना पाठ वाली, उसमें जो दिया हुआ है। हाँ, आपके पास भी तो, कुमकुम दीदी के पास भी तो यही बुक है। हाँ, यही वाली बुक वही है। इसी से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 130 से। तो हमें ये प्राय पढ़ना चाहिए। ये जो सिद्ध जिनको बनना है ना, उनकी नजर सिद्धों पे रहती है, तो वो सिद्ध की भक्ति है ये। और सब संघ में महाराज जी लोग सुबह उठ के पूरा करते हैं ये सूत्र। ये श्लोक का मतलब है, तीन लोक की विजय से उत्पन्न हुए कामदेव के उत्कृष्ट दर्प को, महान अहंकार को आपने लज्जित किया है। मतलब कामदेव जैसे भी सुंदर जो होते हैं ना, वे लज्जा जाते प्रभु आपके सामने आकर के कि मेरी सुंदरता कुछ भी। आप धीर वीर अछुभित चित्त मुनिंद्र के सामने कामदेव हतोदय हो गया, उसकी एक भी कला न चली, मतलब वो प्रभावहीन हो गया। हमारे प्रभु इतने सुंदर है कि कामदेव भी उसके आगे आकर के अपने आप को शर्म, जैसे हम लोग बहुत ज्ञानी लोग के सामने जाते हैं तो हमें शर्म आती है कि ये इतनी ज्ञानी है, मेरे को कुछ भी नहीं आता।
ये इतनी सुंदर है, मैं तो बहुत कम सुंदर हूँ। वैसे ही कामदेव सोचते हैं भगवान के आगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके आगे। आगे का तो आयत्याम च तदत्वे च बोलिए सब लोग। आयत्यां च आयत्याम तदात्वे च दुःख योनि दुरुत्तर दुरुत्तरा दुरुत्तरा कृष्णा नदी कृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा कृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा द्वयोत्तीर्णा विद्यानामा विविक्तया विद्या नावाभितया एक एक आयत्यां च करके पढ़ेंगे तो अच्छा तदात्वे रहेगा। च कुमकुम दीदी, आयत्यां च कुमकुम तदात्वे च दुःखयोनि दुर्तरा दुरुत्तरा दुरुत्तरा कृष्णां नदी दुर्तरा कृष्णा त्वयोत्तीर्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्या नावा विविक्तया। और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ेंगे। आपने उस तृष्णा नदी को निर्दोष ज्ञान नौका से पार किया है। हम लोग तृष्णा के वशीभूत है ना, हमारे पास हर चीज की तृष्णा बहुत है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो भगवान ने तृष्णा की नदी को निर्दोष ज्ञान कैसे पार किया? ज्ञान रूपी नौका से पार कर लिया। इस लोक तथा परलोक में दुखों की योनि है, यहाँ पे भी दुख है और परलोक में भी दुख है। कष्ट परंपरा को उत्पन्न करने वाली है और जिसका पार करना आसान नहीं है। बड़े कष्ट से जिसे तिरा पार किया जाता है। तो भगवान ने कैसे पार किया तृष्णा रूपी नदी को? भगवान को भी तो तृष्णा सताने के लिए आई थी, ये तो बात नहीं है कि सिर्फ हमें सताती है। तो भगवान ने ज्ञान रूपी नौका पर सवार करके उससे पार कर। तो भगवान से ये मनाना चाहिए कि हम भी इस तरह से पार कर ले, इसमें उलझ न जाए। आगे अंतकः क्रंदको नूनाम अंतकः क्रंदको नृणां जन्म जर सखा सदा जन्म जर सखा सदा सदा कामांतकांतकं प्राप्य कामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः। व्यावृत्तः कामकारतः। एक साथ पढ़ेंगे। अंतकः क्रंदको नूनाम जन्म ज्वर सखा सदा स्वामन्तकान्तकं प्राप्य कामंतकांतकं प्राप्य व्यावृत्तः व्यावृत्तः कामकारतः। कामकारतः। पुनर्जन्म और ज्वारादिक रोगों का मित्र अंतक यम सदा मनुष्य को रुलाने वाला होता है, परंतु आप अंत का अंत करने वाले हैं। भगवान क्या करने वाले? अंत का भी अंत करने वाले हैं। आपको प्राप्त होकर अंत का काल अपनी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति से उपरत हुआ है। उसे आपके प्रति अपना स्वेच्छ व्यवहार बंद करना पड़ा। तो सबको ही पुनर्जन्म और ज्वरादिक रोगों का मित्र अंतक यम सदा मनुष्य को रुलाता है। मनुष्य को क्या रुलाता है? कि हम मर जाएंगे, फिर से हम जन्म लेंगे। तो ये सब भगवान ने क्या किया? इन सब से ऊपर उठ गए हैं। आगे का वृषावेशायुध त्यागी वृषावेशायुध त्यागी भूषावेशायुध त्यागी वृषावेशायुध त्यागी विद्यादमदया परम विद्यादमया परम रूपमेव तवाचष्टे रूपमेव तवाचष्टे धीरदोष विनिग्रहम्। विनिग्रहम्। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। भूषावेशायुध त्यागी त्यागी विद्यादमदया परम विद्यादमया परम रूपमेव तवाचष्टे
रूप में रूपमेवतवाचस्ते धीर दोष विनिग्रहम् धीर दो धीरदोषविनिग्रहम् हे धीर अर्जुन, आभूषणों, वेशों तथा आयुधों का त्यागी और ज्ञान कसायेंद्री जय मतलब चारों कसायों को जिन्होंने जीत लिया है तथा दया की उत्कृष्टता को लिए हुए आपका रूप ही इस बात को बतलाता है कि आपने दोषों का पूर्णतया निग्रह किया है, मतलब उस पे विजय प्राप्त कर ली है। जितने भी दोष है उसके ऊपर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि राग तथा अहंकार का निग्रह किए बिना कटक कयूरादि आभूषणों तथा जटा मुकुट रक्तांबरादि रूप वेशों के त्यागने में प्रवृत्ति नहीं होती। सबसे पहले राग को छोड़ना पड़ता है। अपने लोगों को अपने कपड़ों से राग है, तो अपने लोग इसको छोड़ नहीं पाएंगे। हमको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने हैं तो पहनने हैं, शौक है, हमको राग है उसके प्रति। लेकिन भगवान तो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती चारों खंड 6 खंड के राजा होते हैं और 6 खंड की कितनी संपदा होती है और उससे वो सारे राग को छोड़ देते हैं। और द्वेष तथा भय का निग्रह किए बिना शास्त्रों का त्याग नहीं, द्वेष का निग्रह भी उन्हें करना पड़ता है, राग को भी छोड़ना पड़ता है और द्वेष को भी छोड़ना पड़ता है। तो द्वेष भी वो छोड़ देते, किसी से भी द्वेष नहीं करते, चाहे कोई ओले शोले बरसाए उनके ऊपर, पारसनाथ का जीव है, कमट का जीव आके उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन वे उससे द्वेष कभी भी नहीं करते हैं। अज्ञान का नाश किए बिना ज्ञान में उत्कृष्टता नहीं आती। भगवान ने अपने पूरे अज्ञान का नाश करके ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है। मोह का क्षय किए बिना, मोह का क्षय करना भी बहुत जरूरी है। मोह का क्षय किए बिना कषायों और इंद्रियों का पूरा दमन नहीं बन पाता। हमारी जितनी भी इंद्रियां है ना, पांचों इंद्रियां, तो हमें ये रसना इंद्री सबसे पहले बोलती है ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। तो हमें इंद्रियों को जब तक काबू में नहीं लाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे उनको, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले लोग क्यों करते हैं, व्रत क्यों करते हैं, उपवास क्यों करते हैं, रसों का त्याग क्यों करते हैं, सब चीज की सीमा क्यों बांधते हैं, ताकि हमारी इंद्रिय हमारे हिसाब से चले, हम उनके हिसाब से नहीं चले। तो अज्ञान का नाश किए बिना ज्ञान में उत्कृष्टता नहीं आती, मोह का क्षय किए बिना कसायों में, और इंद्रियों का पूरा दमन किए बिना आगे हिंसा वृत्ति, द्वेष तथा लौकिक स्वार्थ को छोड़े बिना दया में तत्परता नहीं आती। तो भगवान ने इन सब चीजों को जीत लिया है। आगे समन्त तुंग भाषाम ते परिवेशेण भूयसा। समन्ततो अंगभासां ते परिवेशेण भूयसा। तमोबाह्यमपाकीर्ण तमोबाह्यमपाकीर्ण माध्यात्म ध्यान तेजसा। ध्यान तेजसा। एक बार और रिपीट करेंगे। समन्त तुंग भाषाम समन्ततो अंगभासां ते परिवेशेण भूयसा। परिवेशेण भूयसा। तमोबाह्यामपकीर्ण तमोबाह्यमपाकीर्ण माध्यात्म ध्यान तेजसा। ध्यान तेजसा। हम लोग के घर में जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट जला देते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। लाइट जलाने से अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही भगवान के विषय में क्या कहा गया, तो सब ओर से निकलने वाले आपके शरीर तेजों के वृहत परिमंडल से, विशाल प्रभा मंडल से आपका बाह्य अंधकार दूर हुआ, बाहरी अंधकार सब दूर हुआ। और ध्यान तेज से, ध्यान करते ना प्रभु, तो नासा पे दृष्टि रख के ध्यान करते रहते हैं। तो ध्यान तेज से आध्यात्मिक और ज्ञानावर्णादि रूप भीतरी अंधकार का नाश हुआ। तो भगवान ने बाहरी और भीतरी दोनों अंधकार का नाश किया। भीतरी बाहरी अंधकार तो आप लाइट जला करके, आपके घर में अंधेरा है तो लाइट जला दिया, लेकिन अंदर में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी, मिथ्यात्व रूपी, उसे कैसे दूर करोगे आप? तो उसे दूर करने के लिए क्या कहा गया है कि ध्यान तेज,
भगवान रूपी तेज से आपने अंदर के अंधकार को नाश किया। तो हमें भी ध्यान करना चाहिए, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, रोज ध्यान करना चाहिए। और 2 मिनट ध्यान करने के बाद आपको 2 घंटे काम करने की एनर्जी मिलेगी। ऐसा आजमा लेना कभी भी करके। जब ध्यान करके उठोगे शरीर बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, मन शांत हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान जरूर करना चाहिए। आगे। सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूत सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूत सर्वज्ञ ज्योति सर्वभूतस्य भूतस तावको महिमोदय तावको महिमोदयः कम न कुर्यात् प्रणम्रम् कम कं न न कुर्यात् प्रणम्रम् ते सत्वं नाथ सचेतनम्। ते सत्वं ते नाथ सत्त्वं नाथ सचेतनम्। एक बार रिपीट करेंगे सब लोग। सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूत सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूतः तावको महिमोदय तावको महिमोदय कम न कुर्यात् प्रणम्रम् कं न कम कुर्यात् प्रणम्रम् ते सत्वं नाथ सचेतनम्। सत्वं ते नाथ सत्त्वं नाथ सचेतनम्। सचेतनम्। हे नाथ और जिन सर्वज्ञ की ज्योति से ज्ञानी तक पैसे उत्पन्न हुआ आपके महात्म्य का उदय किस सचेतन प्राणी को गुण दोष के विवेक में चतुर जीवात्मा को प्रणमशील नहीं बनाता, सभी को आपके आगे नतमस्तक करता है। अर्थात भगवान के आगे सभी लोग नतमस्तक होते हैं। पढ़ना है। हाँ, आगे एक ले लेते हैं, अच्छा, टाइम तो हो रही है। तव वागामृतम श्रीमत् तव वागमृतं श्रीमत् तव वागमृतम श्रीमत् तव तव वागमृतं वागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् सर्वभाषा सर्वभाषा स्वभावकम्। प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्रीणयत्यमृतं न यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि। प्राणियों प्राणिनो व्यापि संसदि। और एक बार रिपीट करेंगे। तव वागामृतम श्रीमत् तव तव वागमृतं वागमृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् सर्वभाषा सर्वभाषा स्वभावकम्। प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्रीणयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि। प्राणिनो प्राणिनो व्यापि संसदि। सर्व भाषाओं में जब समावचरण बैठता है भगवान का, तो भगवान जिस भाषा में बोलते हैं और सभी लोगों को अपनी अपनी दीर्घ भाषा, लघु भाषा, सभी में सब कुछ गंधर्व देवता बोलते हैं, सब समझ में आ जाता है। तो सर्व भाषाओं में परिणत होने से स्वभाव को लिए हुए और समावचरण सभा में व्याप्त हुआ आपका श्री संपन्न सकलार्थ के यथार्थ प्रतिपादन की शक्ति से युक्त वचनामृत प्राणियों को उसी तरह तृप्त और संतुष्ट करता है जिस प्रकार की अमृत पान। जैसे अमृत से आदमी संतुष्ट होता है, ऐसे ही भगवान की वाणी जब समावचरण में खिलती है, सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि अब समय हो गया है। सभी लोग मिल करके जिनवानी की स्तुति करेंगे। नहीं तो बाबूजी स्टार्ट करें। कल भी तो नहीं होगा ना तत्वार सूत्र? हाँ, कल भी तो चतुर्दशी के बाद वाले दिन भी नहीं करते, परसों से करेंगे। पूर्णिमा है ना? हाँ, पूर्णिमा के दिन नहीं करना। अमावस, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी का ऐसा नहीं करते हैं, तो महीने में 6 दिन। अच्छा, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादरि किंचिनोक्तम्
तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंदे मानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी चिंतानी भारती तुम जप तेरा शरणागति दुख विदुष हे भजु अर्यंत को गुरु सेवा मिलन दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ स्लोगन होगा। दीदी मैं कल